कि सुई के लिए ना आप यदि खरीदो तो इस वाली मशीन में, जनोम के अंदर या ऑटोमेटिक मशीन में आपकी HA की सुई लगती है। ठीक है, आप ये बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें HA की सुई लगती है। और जब आप उषा जनोम स्टिच मैजिक खरीदते हैं तो कंपनी इसके साथ एक आपको फ्री सोइंग किट देती है या फिर एक एक्सेसरीज़ बॉक्स देती है। ये एक्सेसरीज़ उषा जनोम स्टिच मैजिक की है, लेकिन अगर आपको अपना सोइंग किट को अपग्रेड करना हो, एक्सेसरी बॉक्स को उसमें ऐड करनी हो चीज़ें, कुछ आपकी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हो, गुम हो गई हो, तो भी आप आराम से वो आसपास की दुकान से, उषा के शोरूम से या फिर ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी स्टिच मैजिक के साथ मुझे क्या क्या मिला था और आपको किस तरीके से, यदि आपकी एक्सेसरीज़ टूट जाए, ख़राब हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो आपको दोबारा वो चीज़ें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये जब आप ख़रीदते हो उषा जनोम स्टिच मैजिक, आपको ये मशीन मिलती है, साथ में आपको ये फुट पैडल मिलता है जिसको आप प्रेस करते हुए आप मशीन चलाते हो। उसको चलाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था पिछली बार आपको। इसके अलावा जब आप ये खोलते हो इसका फ्री आर्म, तो इस डिब्बे के अंदर आपको ये फ्री सोइंग किट मिलती है। फ्री सोइंग किट वो बोलते हैं, वैसे आपने ऑलरेडी इसके लिए 20-21 हज़ार रुपये मशीन के पे किए हैं, तो ये ऑफकोर्स फ्री तो क्या बचा इसके अंदर। मुझे मिला था, मुझे 3 बॉबिन मिली थी जो कि स्टैंडर्ड है, ये बाद में भरनी होती है, आपको भरी हुई नहीं मिलेगी। और आप बिगिनर हैं सिलाई के, तो देखिए एक काला, सफ़ेद, क्रीम कलर और ग्रे कलर की 4 कलर की रीलें तो आप अपने पास रखिएगा, ताकि गहरे रंगों में और न्यूट्रल शेड्स में या हल्के रंगों में आप ये धागे चला सको। बाकी रंग खरीदना ना खरीदना आपकी श्रद्धा पे है। फिर आपको मिलता है एक मल्टीपर्पज़ फुट, इस तरीके का फुट होता है ये। हर तरीके की सीधी सिलाइयाँ, रिवर्स स्टिच और जिगजैग स्टिच, एम्ब्रॉयडरी की स्टिचेस, काफ़ी कुछ कर सकते हो इससे। ओवरलॉक स्टिच, बहुत सारे जितने डिज़ाइनिंग के काम हैं अधिकतर इससे हो सकते हैं, हो जाते हैं और बहुत ही काम का है ये। उसके बाद आपका ये है पाइपिंग फुट, या फिर आप इसको बोल सकते हो डोरी पाइपिंग लगाने के लिए, ज़िप लगाने के लिए, ज़िपर फुट या पाइपिंग फुट। तो ये एक पाँव का फुट होता है। दूसरा जो तीसरा फुट है वो है ये रोल्ड हेम या पीको फुट। तो ये आप देखोगे तो आगे से थोड़ा सा गोलाई में लेकर के ये है, देखिए थोड़ा सा ये ग्रूव बना हुआ है, तो इसकी वजह से ये गोलाई में आते हुए किनारे किनारे की सिलाई अच्छे से ग्रूव से हो जाती है। ऑटोमेटिक तरीके से बटन होल बनाना हो तो फिर ये एक बहुत ही ज़रूरी और काम का टूल है, एक्सेसरी है। तो इसके अंदर आप बस बटन लगाते हो, जिस भी साइज़ का आपने बटन लगाना है वही साइज़ का बटन आप इसमें भी फिक्स कर सकते हो, और इसकी मदद से आप सेटिंग करके अपनी ड्रेस के ऊपर जिस साइज़ का आपने बटन ड्रेस पर लगाया है उसी साइज़ का बटन होल मज़े से आराम से बना सकते हो। फिर आपके पास ये तो स्क्रू ड्राइवर हो गया। देखिए पहले ऐसे ही सीधा सादा सा स्क्रू ड्राइवर आता था, अब कुछ मशीनों के साथ पूरा बड़ा स्क्रू ड्राइवर भी दे देते हैं वो लोग। और ये जो काली सी बड़ी बारीक सी चीज़ है, ये है हेम गाइड। इसका मकसद क्या होता है कि जब ये आप ऑल पर्पज़ फुट इस्तेमाल करते हो तो आप इस हेम गाइड को इस्तेमाल करते हो, लगाते हो, और इस तरीके से जब लगाते हो आप, तो ये आप सीधी सीधी सिलाई, जो स्पेशली सिलाई सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं सिलाई के, उन लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। बाकियों के लिए भी काम की चीज़ हो सकती है कि सीधी सीधी सिलाई आपको पता चलता रहता है, आपको फुट के ऊपर नज़र गड़ा के नहीं बैठना होता, आप सीधी सीधी सिलाई के ऊपर ध्यान कर सकते हो कि किस तरीके से ये सिलाई जा रही है, किस डायरेक्शन में ये सिलाई जा रही है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। फिर आपका ये है आउल। इसका इस्तेमाल ये होता है कि जब उधेड़नी हो सिलाई, तो सिलाई सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उधेड़ना भी आना चाहिए। और अक्सर बिगनिंग में तो काफ़ी उधेड़ने का काम हो जाता है, बाद में भी कभी कभी सिलाइयाँ उधेड़ने का काम होता है, तो आप इससे
बड़ी खूबसूरती से, आराम से, सफाई से सिलाई उधेड़ सकते हो। तो ये भी एक काम की चीज़ है इसके साथ। इसके अलावा एक तेल की छोटी सी शीशी आती है, वो ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैंने फेंक दिया क्योंकि बहुत ही छोटी, जितनी बड़ी ये है आउल उतना ही बड़ा वो शीशी थी। सुइयाँ भी मिलती हैं आपको, एक डिब्बा, और उसके अंदर आपके पास 16 नंबर की सादी सुइयाँ मिलती है, मतलब सिंपल नीडल्स, और एक मिलती है ट्विन नीडल। ट्विन नीडल का फ़ायदा ये है कि जब 2 सिलाइयाँ एक साथ आपको लगानी हो तो आप ये ट्विन नीडल से लगा सकते हो। ये ट्विन नीडल मैंने बाद में ख़रीदी है क्योंकि मैं अपनी जो ट्विन नीडल जो इसके साथ आई थी उसके साथ जिगजैग स्टिच लगाने की कोशिश कर रही थी शुरुआत में, और वो जिगजैग की वजह से सुई मेरी मुड़ गई थी, टूट गई। सुई के लिए क्या है, एक चीज़ और बता देती हूँ कि सुई के लिए ना आप यदि ख़रीदो तो इस वाली मशीन में, जनोम के अंदर या ऑटोमेटिक मशीन में आपकी HA की सुई लगती है, ठीक है। आप ये बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें HA की सुई लगती है, और इसकी HA वाली सुई मैंने जब आपको सुई लगाना सिखाया था ना पिछली बार, तो उसमें बताई थी ये बात। तो ये मैंने बाद में ख़रीदी हुई है ये सुइयाँ, ये ओरिजिनली नहीं आई थी, ओरिजिनली तो इसी डिब्बे के अंदर आई थी। तो HA की सुइयाँ आप ख़रीदना। 16 नंबर की जो सुइयाँ होती है वो आपकी कॉटन में या मोस्टली कपड़ों में लग जाती है। बाकी जो सुइयाँ होती है 14 नंबर की थोड़ा हल्के कपड़ों में, मतलब लिनन में या कॉटन में भी थोड़े कम, जो पतले कपड़े हैं उनके अंदर लगेगी। 11 नंबर की सुई कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती है, रेशमी धागे के साथ इस्तेमाल होती है। तो 16 नंबर की सुइयाँ जो होती हैं वो मल्टीपर्पज़ होती है, जो कि आपको मशीन के लिए, और HA वाली सुइयाँ आपको मशीन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जब आपको दोबारा ख़रीदनी हो तो क्या करेंगे, दोबारा ख़रीदने के लिए करना ये होगा आपको कि नीचे मैंने वैसे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप क्लिक करके वहाँ भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको ये चीज़ें। और सिंपल 16 नंबर की सुई भी आपको मिल जाएगी, और अपने लोकल आसपास भी आपके कोई सिलाई मशीन की शॉप है या फिर शोरूम है तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। और ये जो डबल नीडल है, ये डबल नीडल भी आपको आराम से मिल जाएंगी। देखिए ये इस तरीके से होती है। इसका भी किसी दिन मैं आपको जब काम करूँगी तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। तो ये इस तरीके से ये ट्विन नीडल भी है, और ये सेट आती है इसी तरीके से, आपको अलग से नहीं लगानी होती। ये 2 सुइयाँ एक ही कुंडे में सेट आएंगी आपकी इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का भी होगा ये। और आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ, यूज़फुल काम की जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा।